स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें, सबसे पहले तो एक वैकेंसी आंगनवाड़ी की थी। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है जिन्होंने 12th पास किया हुआ है या फिर 12th के ऊपर ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे आपको कि फॉर्म जो है आप लोगों को पता ही हो गया होगा, पूरे नोटिफ़िकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि नोटिफ़िकेशन 1-2 दिन पहले का आया हुआ है। हम चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी ये ख़्याल है कि सर पेपर तो होगा नहीं इसका, क्या होगा? इसकी कट ऑफ जाएगी। कैसे जाएगी? जो आपका 12th स्तर के जो अंक होंगे, उसके आधार पर इसकी कट ऑफ जाएगी 10th और 12th के हिसाब से। अब कैसे जाएगी उस चीज़ को हम आपको बताएँगे। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दें, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे सर फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है? हम फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती डॉट इन पर जाइए और जिस भी आप स्टेट से हैं, पहली बार तो आपको ऑनलाइन करना ही नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट लीजिए और कैफे पे जाइए, उससे अपनी वार्ता करिए जाके, वो सारी चीजें करेगा। ये चीज आप लोगों को जानने की ज्यादा ये नहीं है कि फीस नहीं पड़ रही है, अब 40 रुपए भी आप बचाना चाहें, घर पे ही स्वयं भरना चाहें, तो ऐसा मत करिए। कोई गलती हो जाए, कैफे वाले से पूछिए, जो भी सिस्टम होगा वो आपको खुद ही बता देता है ना, सारे काम वो आपके कर देता है। आपको जानने की अगर ज़रूरत है, ये ज़रूरत है कि पढ़ना पड़ेगा, पेपर होगा या फिर कट ऑफ उठेगी, और अगर कट ऑफ उठेगी तो किस प्रकार से उठेगी, उस जानकारी को हम देंगे। देखो होता क्या है, कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी इस हिसाब से रहेगी, आपको मैं बता दूँ। जैसे आपका मान लेते हैं 10th और आपका है 12th, ये 2 आपके हैं, 10th है और 12th है। कट ऑफ की अगर हम लोग विवरण की बात करेंगे, तो मान लो जैसे आपके 10th में 55% आए हैं नंबर, कोई भी है 55% है, और 12th में आपके मान लो 62% आए हैं नंबर, ठीक है? ये आपके नंबर आए हैं। आपके जितने भी नंबर हैं उसमें 10 का भाग लगा देंगे। इसमें 10 का भाग लगाएँगे तो 5.5, इसमें 10 का भाग लगाएँगे तो 6.2, दोनों को जोड़ देंगे 6 5 11.7। ये आपका कट ऑफ बना, ठीक है? इसी प्रकार से हर किसी का बनाया जाएगा। जितने परसेंट बन रहा हो उसमें 10 का भाग यानी कि 10%। 10 का भाग आपको निकालना पड़ेगा और 10 का भाग आप निकालेंगे। ये 10 का भाग का मतलब है 10%। एकेडमिक जो दोनों का बनेगा 10th और 12th का, उसको ऐड करेंगे और जितना ये रहेगा इसी के अकॉर्डिंग हर किसी का कट ऑफ बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या होगा, मान लेते हैं कि 2 बच्चों का सेम आ गया ये। अब वैकेंसी एक बची है, मान लेते हैं कहीं पर 400 पोस्ट है, 399 बाकायदा फुल हो गई, एक पोस्ट बचा हो जिसमें 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में सेम इन्हीं के हैं, यही नंबर है। एक बच्चे के ये जो है ये 30 वर्ष की बच्ची है और ये जो है ये मान लो 33 की है। तो जो जॉब मिलेगा दोनों में से इसको नहीं दिया जाएगा, इस 33 वर्ष वाली को दिया जाएगा। एक प्रक्रिया ये रहेगी। दूसरी चीज़, दशमलव के बाद में 3 अंकों तक आपकी कट ऑफ को काउंट किया जाएगा। जैसे मान लो ये दशमलव के बाद 1 अंक है, मान लो 2 और होते, काउंट होंगे। इसके बाद के जो अंक रहेंगे वो काउंट नहीं किए जाएँगे, ये भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत रहेगा। तीसरी चीज़, मान लेते हैं इन दोनों में उम्र तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन योग्यता इसकी ज़्यादा है। जैसे मान लिया कि उम्र इन दोनों में इसकी ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं कि इसको दी जाए नौकरी। लेकिन अगर योग्यता की बात करें, इसने सिर्फ 12th ही कर रखा है, इस वाले ने ग्रेजुएट भी किया हुआ है ना? मतलब बीए या बीएससी भी किया हुआ है, तो फिर नौकरी जो चली जाएगी वो किसके पास में चली जाएगी? इसके पास में चली जाएगी। ये प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए, पूरा नोटिफ़िकेशन जो कट ऑफ को लेकर के है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप यही पाएँगे जो पिछली वाली भर्ती में भी अपनाया गया था। तो इस प्रकार से आपका चयन होगा, तो आप ये बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको फॉर्म डाल के फिर भूल जाना है, फिर इंतज़ार करना है किस दिन कट ऑफ आता है, हमको किस दिन जॉइनिंग दी जाएगी। और आपको जब नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लो हम कन्नौज जिले से हैं, कन्नौज जिले में तिरवा में, उमरदा में, कन्नौज में, तालिग्राम में, छिबरामऊ में जो जगह पड़ती हैं, तहसील पड़ती हैं या कुछ ब्लॉक पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ पर जितनी-जितनी पोस्ट होंगी वो पूरा आपको विवरण देखने को मिल रहा होगा, है ना? लेकिन जो प्रक्रिया रहेगी, सिलेक्शन प्रक्रिया जो रहेगी इसी प्रकार से रहेगी, जब जैसे हमने आपको बताया, आपके 10th में जितने होंगे 10 का भाग, 12th में जितने होंगे 10 का भाग, दोनों को ऐड करके जो मेरिट बनेगी वही कट ऑफ में जोड़ी जाएगी। ठीक है? ये प्रक्रिया रहेगी और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 24,000 के पास में है ना?
तो आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, फॉर्म को फिलअप करिए और फिर आगे जो भी होगा वो तो प्रक्रिया हो ही जाएगी। अच्छी वैकेंसी है, सभी लोग जानते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आगे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की वो करते रहिए, क्योंकि उसके लिए कोई पेपर की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्म डाल के छोड़ देना है, कट ऑफ आएगा उसके थ्रू सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।